सभी का स्वागत है आज के इस इंडिया कनेक्ट सेमिनार में। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जब मैंने इसकी स्पीच तैयार कर रहा था, पॉइंट्स में लिख रहा था, उससे पहले मैंने अपने अपलाइन एग्जीक्यूटिव डायमंड अमित सर से पूछा कि सर मुझे क्या क्या बोलना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिएगा, सुगर कोटेड बोलने की बात नहीं है, सच बोलिए चाहे कड़वा हो। और बिल्कुल डेफिनेटली आज जो बातचीत होगी वो बिल्कुल सीधे सीधे होगी। मैं इस बिजनेस में बाय डिफॉल्ट आया, मुझे कोई प्लान नहीं दिखाया गया, कोई तैयारी नहीं थी, जस्ट ऐसे ही मेरे ऑफिस के दोस्त ने बात करी, एक दो सवाल हुए, आ गया। लेकिन ये आधा सच है। आधा सच इसलिए है कि मैं कुछ चाहता था, अंदर से कुछ और चाहता था। जो मैं कर रहा था वो मुझे पसंद नहीं था, और जो पसंद था वो मुझे मालूम नहीं था कि वो है क्या। और ये चीज मुझे मिली कहां से? इंडिया का जो पहला कन्वेंशन था अप्रैल 99 में सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में, उस कन्वेंशन को मैंने अटेंड किया 2 दिन का। और वो जो कन्वेंशन है वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस कन्वेंशन में मुझे अपना ड्रीम मिला। वो जो मैं चाहता था वो मुझे मालूम नहीं था कि वो है क्या और कहां से कैसे मिलेगा, वो मुझे वहां से मिला। और मैं 1-2 मिनट इस पर जरूर लेना चाहूंगा कि वो कैसे मिला। लीडर्स क्लब का हॉल में हम आप सबने देखा हुआ है कि बैठने की व्यवस्थाएं होती हैं, लीडर्स क्लब की पीछे होती है। लेकिन मैं कानपुर जैसे शहर से आया हुआ था तो पीछे तो कभी बैठा नहीं था जिंदगी में, तो आगे की एक लाइन छोड़ के मैं उसमें बैठ गया। और जब अनाउंस हुई रिकॉग्निशन, ऑल लीडर्स क्लब प्लीज कम ऑन द स्टेज, तो मैं वहां से निकल के दौड़ के पहुंच गया। बाकी जो लीडर्स क्लब थे जो पीछे अपनी जगह पे बैठे थे, उनको आने में 1.5-2 मिनट का समय लगा। और उस 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए स्टेज पर अकेला मैं था। 4-5 कैमरे लगे हुए थे, लाइव डिस्प्ले हो रहा था वहां पर। 4-5 कैमरों की स्क्रीन थी, बहुत सारी लाइट्स थी, ब्लिंकिंग लाइट्स थी, जो बड़े बड़े अवार्ड शोज होते हैं उस तरह का जो सेट था। पीछे जो है धुआं छोड़ने फॉगिंग मशीन्स बहुत सारी थी। तो जब मैं सबसे पहले पहुंच गया और जो दूसरे लीडर्स क्लब थे जो पीछे अपनी जगह पर बैठे हुए थे, उनके स्टेज तक आने में थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय लगा। तो सारे कैमरों का जो फोकस था वो मेरे ऊपर था, और वो जो स्क्रीन्स पर जो डिस्प्ले चल रहा था अलग अलग एंगल से, वो सिर्फ मेरा था। हॉल के जितने अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो सारे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, वो सारी तालियां मेरे लिए थी, वो सारी लाइटें मेरे लिए थी, वो जो धुआं छोड़ा जा रहा था मशीन से वो सारा धुआं मेरे लिए था। और मुझे तब एहसास हुआ कि यही तो मैं बनना चाहता था। और वो दिन है और आज का दिन है, हमने इस बिजनेस में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आपको सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर बताना चाह रहा हूं कि ये बिजनेस क्यों सबसे अच्छा है। हम में से सबको कुछ सतही तौर पर कुछ चीजें मालूम हैं जो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन 20-22 साल इसमें काम करने के बाद, इसमें रहने के बाद में, डायमंड की लाइफ जीने के बाद में थोड़ी बहुत जो सक्सेस अचीव करी है और कुछ लोगों की हेल्प कर पाया हूं सक्सेस अचीव करवाने में, उससे जो मैंने सीखा है उसके कुछ जो गुड पॉइंट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो बात करूंगा कि सतही लेवल पे क्या है कि ये बिजनेस क्यों बेस्ट है, राइट। कि चाहे जो परिस्थितियां हो, हर तरह की परिस्थितियों में ये चलता है, सबने देखा हुआ है। अपने दुनिया के देशों की तो बात छोड़ दीजिए, 100+ कंट्रीज एंड टेरिटरीज में चल रहा है, वहां की परिस्थितियां कैसी क्या थी, क्यों चला, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन अपने देश के बारे में हम सबको पता है कि पीछे 4-5 साल में क्या क्या हुआ, और उन सब परिस्थितियों में ये बिजनेस आगे बढ़ा है। नोटबंदी हुई तो आप समझ लीजिए कि एमवे ने बहुत पहले अपने को ऑनलाइन कर दिया था, डिजिटल करेंसी पे लेके आए थे। तो जब नोटबंदी हुई तो बहुत सारे लोगों के जो बिजनेस हैं वो किसी ना किसी तरीके से प्रभावित हुए, पर एमवे के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और उससे बढ़ा। जीएसटी जब आया तो तमाम लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हुए। बहुत सारे कारण है, हम सबको मालूम है क्यों डिस्टर्ब हुए, पर एमवे के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर कुछ भी आप खरीदो, आप चाहे 5,000 का सामान खरीदिए, चाहे आप 50,000 का खरीदिए, चाहे आप 5 रुपए का खरीदिए, इनवॉइस कटती। जीएसटी से पहले ट्रेड टैक्स था तो ट्रेड टैक्स की इनवॉइस मिलती थी, और जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी की हुई। तो इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद कोविड आया, और कोविड में जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, उस कंप्लीट लॉकडाउन के पीरियड में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट और बिजनेस बढ़ा। आप समझिए कि सब कुछ बंद, दुकानें बंद, घर बंद, घर से बाहर निकलना बंद, मूवमेंट बंद,
और फिर भी क्या कमाल है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या व्यवस्थाएं हो रखी हैं कि बिजनेस हुआ। और उस पीरियड में तो फूड सप्लीमेंट्स हैं, उनकी इतनी जबरदस्त डिमांड हुई कि और महीनों से जो बिजनेस है और बढ़ के आया। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था और 31 मार्च के बाद जो अगला महीना आता है पूरे देश में किसी के पास पैसा नहीं था। गवर्नमेंट सेक्टर सबसे सिक्योर सेक्टर माना जाता है, लेकिन मार्च क्लोजिंग के बाद जब तक उनके अकाउंट क्लोज नहीं हो जाते हैं, करीब करीब 10 दिन 15 दिन लगते हैं, तब जाके अप्रैल में सैलरी आती है, तो उनको भी पैसा नहीं था। लेकिन हम सब के अकाउंट में नॉर्मली 4 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस से पैसा आता है, पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि 3 अप्रैल की शाम को 2020 को मैसेज आता है कि ये इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि पूरे देश में अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में किसी को पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ये तो अंदर की बात है, लेकिन अभी मैं आऊंगा उन पॉइंट्स पर जो नॉर्मली लोगों को पता है कि घर से चलता है, पार्ट टाइम है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, ना के बराबर है, राइट। काउंसलिंग है, मेंटरिंग जो यहां पर अवेलेबल है, जिससे गलतियां कम होती हैं और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख के हम जल्दी सफल हो जाते हैं। वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं और जो बिजनेस का जो मॉडल है इसको आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऊपरी तौर पर हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूं कि ये बिजनेस क्यों बेस्ट है, राइट। नंबर 1, प्रोडक्ट और जो कस्टमर हैं वो तो रहेंगे। कुछ ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं। कुछ तैयार करिए तब तक कोई दूसरी चीज आ जाती है, तो कुछ भी बदल जाए, दुनिया में कितनी भी प्रोग्रेस हो जाए, नंबर 1 कस्टमर तो रहेंगे ही रहेंगे, और नंबर 2 प्रोडक्ट्स भी रहेंगे जो उनको यूज करने हैं, और उसमें एमवे बेस्ट है। नंबर 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिस पर एमवे का फुल कंट्रोल है, सीड से लेके। और जो कंपनियां हैं जो एमवे जैसी बताती हैं, कुछ तो एमवे से भी अच्छा बताती हैं और स्ट्रगल कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कि उनमें से ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं, सिर्फ मार्केटिंग उनका है, और कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग करती भी हैं। तब क्या है उनके पास में रॉ मटेरियल खुद का नहीं है, मार्केट से लेते हैं, तो उनका जो कंट्रोल है सिर्फ प्रोसेसिंग पर है। यहां पर क्या है कि प्रोडक्ट्स तो ऑर्गेनिक है, लेकिन उससे ऊपर उसका फुल कंट्रोल है, और इसीलिए एमवे अपने प्रोडक्ट पर जो है 100% मनी बैक की गारंटी देती है। जो मार्केट में आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, एक भी कंपनी नहीं मिलेगी कि प्रोडक्ट यूज करिए, 30% तक यूज कर लीजिए, 30 दिन तक का टाइम ले लीजिए, और उसके बाद पसंद ना आए तो वापस कर लीजिए। और ये कि एमवे ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है हम सबको कि इसकी दम पर हम किसी से भी बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स को लेके और बिजनेस को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों को की हेल्प करते हुए। नंबर 3, यहां की जो इनकम है वो इन्फ्लेशन फ्री है। हमें ये समझना पड़ेगा, रुपीज में अमाउंट में अगर इनकम बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया, तो एक्चुअली समझिए ना कि आपकी आमदनी घट गई। यहां की जो इनकम है वो इन्फ्लेशन फ्री। मैंने जब ज्वाइन किया था इस बिजनेस में, 98-99 में आया था, तब एक पीवी इंडिया में जब बिजनेस शुरू हुआ था तो एक पीवी 38 रुपीज के बराबर थी। हमने जब एक्टिवली करना शुरू किया था उस समय 45 के आसपास थी, और इस समय एक पीवी 85 के आसपास में। इन्फ्लेशन फ्री इनकम है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसी के हिसाब से आपकी इनकम यहां पे प्रोडक्ट करी जाती है। और एमवे का पिछले 63 साल का 63 इयर्स का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, गजब का। लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी लाइफ 6 महीने होती है या 2 साल होती है, उसके बाद गायब हो जाती हैं, राइट। अगर कोई कैरियर बनाना चाह रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट यूज करना चाह रहा है, तो प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास के हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है विद फूड कंट्रोल। और अगर कोई कैरियर बनाना चाह रहा है तो इतनी गारंटी तो होनी चाहिए कि कोई इसमें समय लगाए, मेहनत करे, तो उसका रिजल्ट, उसकी जो इनकम है जीवन भर उसको मिलती रहे, उसके बाद उसके बच्चों को मिले, राइट। ये यहां पर है, राइट।
तो आप समझ लीजिए कि जो मैंने 3-4-5 पॉइंट बताए हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें आपको बहुत ही गहराई से चिंतन और मनन करने की जरूरत है, जिससे आप समझ पाए कि एमवे क्यों बेस्ट है। राइट। नेटवर्क